हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आजकल फेसबुक के ऊपर एक मसला काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। अगर आप लोग देखेंगे तो आपके पेज के ऊपर ये जो है फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा है। बहुत से तो दोस्तों ने मुझे बताया कि अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। और अगर आपको मैं ये दिखाऊँ तो ये एक पेज है हमारे पास, जिस पे कुछ वक्त पहले जो था ये इशू था, और अब ये इशू जो है वो सॉल्व हो गया है। तो ये इशू किस तरह से सॉल्व हुआ, ये इसके बारे में आज की वीडियो में हम आपको जो है मुकम्मल तफसील से जो है वो बताएंगे। आपने वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है, और अगर जो जो स्टेप आपको बताए जाएंगे अगर आपने को फॉलो किया तो 80 टू 90% चांस है कि आपका भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और ना सिर्फ सॉल्व हो सकता है बल्कि ये सर्विसेज आप दूसरों को दे के भी जो है वो अर्न कर सकते हैं। आज की मार्केट में एक पेज जिसके ऊपर ये दो टिक हों, या फिर अगर ये दो नहीं भी होते, ये वाला टिक हो, तो वो कम से कम 1300 1400 1500 PKR के अंदर वो सेल हो रहा है। तो ये आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ये स्ट्रेटजी इस वक्त सीखते हैं तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में जो है वो फ़ायदा हो सकता है। तो अभी हम लोग विदाउट वेस्टिंग अ टाइम अभी हम लोग अपनी स्ट्रेटजी की तरफ जो है वो जाते हैं। सबसे पहले आपने इस पेज की तरफ आना है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पेज है जी। इस पेज को मैं अगर आपको इसका ओवरव्यू दूँ तो उसके ऊपर इस तरह कुछ एक इशू भी है। सबसे पहले आपने पेज के ऊपर जाना है। पेज के ऊपर आपने सबसे चीज़ देखनी है कि उसके ऊपर हर किस्म की कोई भी मसला मसाइल ना हो। पेज बिल्कुल फ्रेश है, उसके ऊपर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक इस तरह की कोई भी चीज़ ना हो। आपने 30 दिन पुराना पेज उठाना है। जब आपने 30 दिन पुराना पेज उठाना है तो पेज उठाने के बाद आपने ये चीज़ देखनी है उसके ऊपर कि कोई स्ट्राइक ना हो, किसी किस्म का कोई इशू ना हो। ठीक है, कोई जो है कम्युनिटी गाइडलाइन का कोई ऐसा इशू ना हो उसके अंदर, पेज बिल्कुल सही हो, क्लियर हो। ये सब कुछ देखने के बाद फिर आपने इसके क्रिएटर बिजनेस सूट के अंदर आना है। और यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे आर्ट टूल के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पे नीचे है आपके मोनेटाइजेशन सेक्शन का जो है वो यहाँ से एक्सेस आपको मिल जाएगा। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपने सबसे पहले इसका ओवरव्यू देखना है। फॉर एग्जांपल जो पेज मैंने यहाँ पे अभी आपके सामने ओपन किया हुआ है, इसके ओवरव्यू में हमारे पास यहाँ पे एक इशू बता रहा है कि भाई ये पेज वन पेज विद मोनेटाइजेशन इशूज़। ठीक है, तो सबसे पहले पेज एलिजिबिलिटी हम लोग जब देखेंगे तो यहाँ पे हमें शो होगा कि इस पेज के अंदर कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पे सिर्फ देखेंगे ये लिखा हुआ कि क्राइटेरिया नॉट जो है वो मेट, कि जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस कंडीशन के अंदर सबसे पहले आपने यहाँ पे एक ऑप्शन है ब्रांडेड कंटेंट। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, बहुत से लोगों को इस चीज़ का इशू था। सबसे पहले आपने ब्रांडेड कंटेंट पे आना है। यहाँ पे आके इसको आपने जो है वो एक टूल से आपने इस पेज को सबसे पहले जो है वो करना है मोनेटाइज। ये टूल फ्री होता है, यानी कि ये जैसे ही आप इसको जो है वो इनेबल करते हैं तो आपके पेज के ऊपर एक आपको मोनेटाइजेशन मिल सकती है विदाउट कोई बैंक अकाउंट लगाया या कुछ भी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आपने करना है इनेबल। जैसे ही ये इनेबल होगा कंफर्म करने के बाद तो अब आपके पेज के ऊपर जो पहले मसले मसाइल थे, जब आप ओवरव्यू में जाके देखेंगे वो चीज़ सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये अभी हमने आधी बात की। अभी इस पेज को किस तरह से ठीक करना मैं आपको वो बताता हूँ। अच्छा, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पहले से फेसबुक के ऊपर काम कर रहे हैं तो उन्हें इस चीज़ का बखूबी आइडिया होगा कि पहले एक चीज़ आती थी जिसका नाम होता था एलओसी। एक चीज़ आती थी जिसका नाम होता था, यहाँ पे अगर हम लोग बात जो करें एलओसी, यानी कि लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। अच्छा, वो क्यों जो है वो आता था कि फेसबुक को अगर थोड़ी सा भी शक होता था कि इसने किसी और का कंटेंट उठाया या फिर इसने कोई मतलब जो है वो इनअप्रोप्रिएट वे में शेयरिंग दी, ऐसा कुछ भी किया है, तो उस केस में जो है वो फेसबुक उसको एलओसी देता था। लेकिन अब उसने अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी-सी चेंज कर दी है, वो फेसबुक थोड़ा-सा अपडेट हो गया। तो ऐसे में आपको भी चाहिए कि आप फेसबुक के साथ अपडेटेड खुद को जो रखें। पहले एलओसी आती थी, अब उसका जो है आप वो समझ लें कि ये एलओसी की एक फ़ार्म है जो कि पहले से आती है पेज के ऊपर। आपने पहले फेसबुक को ये शो करवाना है कि जो पेज है आपका वो क्लियर है, उसके ऊपर कोई मसला मसाइल नहीं है। तो वो इस फ़ॉर्म में होगा कि जब आपके पेज के ऊपर जो है वो इस तरह की टिक आ जाएगी। तो सबसे पहले आपने जो है वो करना ये है कि आपने अपने इस पेज के ऊपर से इसकी पिक्चर लगानी है। इसकी जो है वो कवर फ़ोटो जो है आपने वो लगाना है इसके ऊपर, और पेज के ऊपर सारी डिटेल्स आपने जो है वो करनी है फिल। हर किस्म की आपने वहाँ बताना है कि आपका मतलब आपको किस किस्म का बिज़नेस है ये, इसका जो है वो एड्रेस क्या है, इसका फ़ोन नंबर क्या है। बेशक फ़र्ज़ी ही आप कहीं न कहीं से उठा लें, लेकिन आपने सारी जो है वहाँ पे जो फ़ॉर्म्स हैं वो सारे आपने जो है वो करने हैं कम्प्लीटली फिल, ताकि वो कम्प्लीटली फिल हो जाएँगे। इससे आपके पेज की एक ऑथेंटिसिटी डेवलप हो जाएगी। यानी फेसबुक को ये आइडिया होगा कि ये पेज ये सिर्फ फेक पेज नहीं है, ये ऑथेंटिक पेज है जिसके ऊपर इसकी पिक्चर है, प्रोफ़ाइल, इसकी कवर फ़ोटो है। और ये पिक्चर आपने कोशिश जो है वो करनी है किसी की आप उठाएँ नहीं, या आप किसी एआई टूल से, फॉर एग्ज़ाम्पल हो गया जो है वो बोले लियोनार्डो एआई या फिर आइडियोग्राम, इस तरह के बहुत से टूल्स आजकल मार्केट में अवेलेबल है, वहाँ से आप कोई भी पिक्चर जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ये जो है वो होने के बाद फिर आपने हर रोज़ तकरीबन जो है वो उसके ऊपर
लाइव आना है, और आपने जो है वो उसके ऊपर जो लाइव स्ट्रीमिंग करनी है वो तकरीबन आप सोच लें कि यानी कि मैं अगर उसको आपको बताऊँ यहाँ से ना, इसका कि ये कितना वो होगा, तकरीबन 5 से लेके आप 10 मिनट तक आपने आना है लाइव हर रोज़ उस पेज के ऊपर, ठीक है। और जिस आईडी से आना है, कोशिश ये होनी चाहिए क्या, आपकी आईडी जो है वो सेफ़ आईडी हो। सेफ़ आईडी का ये मतलब है कि वो एक एलिजिबल कंट्री की आईडी हो जहाँ पे इन स्ट्रीम जो है वो मोनेटाइज हो सकता है, क्योंकि मोनेटाइजेशन, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अंदर अगर बात की जाए ना, तो उसमें सबसे पहली ही उनकी जो कंडीशन है वो ये है कि आप उस लोकेशन पे अवेलेबल हों जहाँ पे ये इस टूल का एक्सेस है। तो सबसे पहले आपके पास जो आईडी होनी चाहिए वो उस एलिजिबल कंट्री की कंफर्म लोकेशन आईडी होनी चाहिए। पहले आपने ये चीज़ देखनी है, और उस आईडी के ऊपर किसी किस्म का कोई मसला या कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होनी चाहिए। वह सेफ़ आईडी का मैं यहाँ पे इस चीज़ का ये मकसद जो है वो ले रहा हूँ। फिर उसके बाद आपने उस सेफ़ आईडी से उस पेज के ऊपर लाइव आना है, या फिर अब कुछ लोग ना यहाँ पे एक स्ट्रेटजी थोड़ी-सी चेंज भी जो है वो होती है, या फिर आप उसके ऊपर जो है 5 से 10 मिनट लाइव आएँ, या फिर आप अपने फेस कैम उसके ऊपर जो है वो आप अपलोड जो है वो करें। बेशक 2 मिनट की, 4 मिनट की, 5 मिनट की, रोज़ 2-3 वीडियो आप जो है वो करें अपलोड। और इस स्ट्रैटेजी को आपने और इस प्रोसेस को आपने जो है वो कंटिन्यू रखना है, यानी कि 4 से लेके 7 डेज़ तक, कम से कम 4 से लेके 7 जो है वो दिनों तक आपने इस प्रोसेस को कंटिन्यू जो है वो रखना है। और फिर उसके बाद आपने उस पेज को ना छोड़ना है, फिर आपने उस पेज का कुछ नहीं करना, यानी 7 जो है वो दिनों के बाद लीव द पेज। अब जब आप पेज को आप छोड़ देंगे तो 4 दिन 5 दिन के बाद खुद ब खुद ही 80 to 90% चांस है कि वो सही हो जाएगा। तो ये एक स्ट्रेटेजी, इसके ऊपर कोई इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस, ये सेम ऐसी ही चीज़ अगर आप अगर समझेंगे ना कि जैसे हम लोग आईडीज़ की लोकेशन को कंफर्म करवाते थे, तो उसके अंदर भी ये चीज़ होती थी कि हम 2-4 दिन उसके ऊपर अपनी लोकेशन लगाते थे, और फिर उस आईडी को हम लोग छोड़ते थे, फिर 2-4 दिन 5 दिन के बाद देखते थे तो उसके ऊपर लोकेशन कंफर्म होती थी। तो सेम यही स्ट्रेटेजी हमने अपने बहुत से पेजेस इस स्ट्रेटेजी की हेल्प से जो है वो सही जो है वो किए हैं, और वो पेजेस जो कि पहले जो मार्केट से 10 रुपये 20 रुपये का पेज मिलता है, अगर आप उसके ऊपर ये स्ट्रेटेजी अपनाते हैं और वो पेज सही हो जाता है, तो ईज़िली 10, 20, 30 वाला पेज आपको आराम से 1000, 1200, 1300 PKR जो है वो बना के दे सकता है। तो यानी इस काम में इतना पोटेंशियल, आप इस तरह से भी ये सर्विस दे सकते हैं। और ये चीज़ भी देखने में आई है कि बहुत से ऐसे पेजेस हैं जो कि जिनमें ये कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी वाले जो इशू है, जिनमें ये चीज़ ग्रीन जो है टिक है, उनके ऊपर सेटअप का ऑप्शन भी आता है। और ना सिर्फ सेटअप का ऑप्शन आता है, बल्कि वो उनके पास मैक्सिमम चांस होता है कि वो इन स्ट्रीम से अप्रूव भी हो सकते हैं। तो इन स्ट्रीम से अप्रूव होने का कहीं ना कहीं ये मतलब भी है कि इसमें ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको इसमें एड्स ऑन रील में मिल सकता है, परफॉर्मेंस बोनस वगैरह भी आपको मिल सकता है। मैंने बहुत से ऐसे पेजेस के ऊपर काफ़ी ऐसे काम किया कि उनके ऊपर जो है ये ऑप्शन जो है वो टिक नहीं था, तो मैंने काफ़ी काम किया, लेकिन काफ़ी मुझे अच्छी रीच भी आई, मिलियन तक इवन तो, लेकिन उसका ना कोई खातर ख्वाह किस्म का जो है वो असर नहीं हुआ। फिर मैंने 1-2 पेजेस के ऊपर इस तरह के पेजेस उठाए, और उनके ऊपर मैंने जब किया एक्सपेरिमेंट, तो मुझे काफ़ी अच्छे जो है वहाँ से वो मिले हैं, जो है वो रिजल्ट। ना सिर्फ उनके ऊपर मुझे टूल जो है वो मिले हैं, बल्कि मतलब उनकी रीच भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, यानी कि अगर 1 लाख 2 लाख की रीच के अंदर भी मुझे टूल मिलते थे, लेकिन एज़ कम्पेयर टू द पेजेस दैट आई यूज़ बिफोर, उनमें मतलब मिलियन की भी रीच थी, बट फिर भी उनके ऊपर कोई टूल नहीं था जो है वो मिल रहा। क्योंकि ये पॉलिसी जब टिक होगी तो फेसबुक अपने साइड से श्योर होगा, उसको कंफर्म होगा कि यार ये जो आदमी है हमारा, ये जो हमारा पार्टनर है, ये बंदा एक किसी एलिजिबल स्टेट के अंदर मौजूद है, इसका काम ओरिजिनल है, इसकी जो है वो आईडी में कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। तो इस तरह से आप जो है वो देख सकते हैं कि एक आईडी आप इस काम के लिए ना वो मतलब जो है वो फिक्स कर लें, उसके ऊपर आप इस तरह का वो करें काम। फिर जैसे जैसे आपके पेजेस ठीक होते जाएँ, आप उसको दूसरी आईडी में जो है वो लेकर के जा सकते हैं। तो ये सारी स्ट्रेटेजी थी, होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और अगर आप लोगों का कोई कन्फ्यूजन हो या किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना वो क्वेश्चन जो है वो लिखिएगा। होपफुली मुझे जैसे ही जो है वो टाइम अवेलेबल होगा, तो होपफुली मैं जो है वो आपको वहाँ पे आंसर दूँगा। और हो सकता है आपकी स्क्रीन के ऊपर हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक हो, अगर आप चाहें तो आप उसे भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको जो है वो उसकी भी अपडेट जो है वो मिलती ही रहे। तो फिर मिलते हैं अगले किसी और प्रॉब्लम में। असल में काफ़ी मसरूफियत होती है इस हवाले से, अपने खुद के बहुत सारे काम हैं,
तो काफ़ी सारे दोस्तों के बहुत से क्वेश्चन थे, तो उसका आंसर नहीं दे पाए, लेकिन कोशिश होगी कि वक़्तन-फ़वक़्तन आप लोगों के सामने आते रहें और जो-जो प्रॉब्लम हमसे सॉल्व हो सकती है, हम आपको ना सॉल्व करके देते रहें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, गुड बाय।